ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। पैकेज आपने देख लिया, मतलब अब हम ये भी नहीं कह सकते कि सरप्राइज गेस्ट मौजूद है, क्योंकि सुबह से हम अनाउंसमेंट करें और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ फारूक, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हो रही है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज शी हैज अ वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी। सुंदर, मैं सम अप कर देता हूँ। सुंदर सुबह मुझे कह रही थी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़ी होके इन जैसी बनूं तो अब इससे बढ़ के मेरे ख्याल में और नहीं हो सकता। हमारे साथ मौजूद हैं जी दी एवर गॉर्जियस एंड रेविशिंग फरियाल गौहर। अस्सलाम वालेकुम फरियाल। फरियाल के हवाले से इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, थोड़े से फैक्ट्स में जो है ना, एक अक्लेम्ड पाकिस्तानी एक्ट्रेस तो ये हैं ही, टेलीविजन राइटर भी हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। उसके अलावा ये बताता चलूँ कि गुडविल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रह चुकी है 1999 से 2004 तक। रेगुलरली ये लिखती भी हैं, कॉलम भी लिखती हैं डॉन अखबार में, और उसके अलावा पिछले 26 साल से ये लिख रही हैं और इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं। उसके अलावा बहुत से सोशल काम भी करती हैं एंड शी इज़ एन एविड एनिमल लवर। और मेरे ख्याल में कैट्स जो है ना, स्पेशली इनके घर में आप जाएं तो बहुत सी आपको बिल्लियां नजर आएंगी, बिल्लियां और कुत्ते भी मेरे ख्याल में इन्होंने रखे हुए हैं। तो जानवरों के साथ इनका खास प्यार है। आसिफ फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज द पायनियर ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, और इन्होंने लॉन्च किया था द लाहौर सैनिटेशन प्रोग्राम थ्रू हिज कंपनी वेस्ट बस्टर्स। अच्छा, मैंने घोस्ट बस्टर्स सुना था, वेस्ट बस्टर्स एग्जैक्टली। क्यों इन्होंने ये स्टार्ट किया, क्या चीज़ मोटिवेट इन्होंने, किस चीज़ ने मोटिवेट इनको किया, ये भी जानेंगे। लेकिन इनके एजुकेशन के हवाले से भी बताती चलूँ। ही होल्ड्स अ मास्टर्स डिग्री इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी USA विद स्पेशलाइजेशन इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। इनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, गुड मॉर्निंग। आज भाई ये बताएं कि ये जो आपने वेस्ट बस्टर्स बनाई, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और स्पेशली आजकल के हवाले से जहाँ पे दुनिया में इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है, तो इस इशू पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस पहले नहीं थी जितनी अब हो गई है। और रिसाइकलिंग और इको फ्रेंडली, इस तरह की टर्म्स जो हैं अब बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो आपने जब बाहर से आप पढ़ के NW से पढ़ के आए आपने, और आपने इसमें स्पेशलाइजेशन भी की और यहाँ के कॉन्सेप्ट शुरू किया, तो मेरे ख्याल में आप पायनियर ही होंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी इस तरह का सुना नहीं। ये कैसे आपके जहन में कॉन्सेप्ट आया एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट? थैंक यू फारूक। वेल बेसिकली जब मैं ये ग्रेजुएशन करके आया अमेरिका से, तो ये फील्ड ऐसा था जो पाकिस्तान में उस वक्त इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई नौकरी नहीं दे रहा था। तो जब नौकरी नहीं मिली तो हमने कहा चलो हम अपना काम शुरू कर देते हैं। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बट सीरियसली आई फेल्ट कि पाकिस्तान में इसकी बहुत नीड है। पाकिस्तान में तकरीबन आज भी मोर देन 50,000 टन्स कचरा रोज़ाना पैदा होता है। 50,000 टन रोज़ का, और जिसमें से हार्डली 50 to 60% है जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह कलेक्ट करती हैं और उनको कहीं ठिकाने लगाती हैं और इधर उधर फेंका जाता है। तो इफ़ यू रियलाइज इट कि ऑलमोस्ट आप 20,000 टन कचरा रोज़ाना एक्यूमुलेट हो रहा है हमारी स्ट्रीट्स के ऊपर, और अगर ये ऐसे ही होता रहा तो बहुत जल्द हम लोग सब एक कूड़े के समंदर में दब जाएंगे। सो देयर वाज अ वेरी बिग नीड टू डू समथिंग एंड वी थॉट कि व्हाई नॉट। तो आप करते क्या हैं? सारा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया था 98 में, और सॉरी 96 में। एंड व्हेन आई फर्स्ट थॉट ऑफ दिस, और उस वक्त आई कॉन्टैक्टेड फरियाल के जी हमें हेल्प करें, एंड शी वाज काइंड इनफ टू सपोर्ट अस। एसोसिएटेड हैं जी जी बिल्कुल, उस वक्त से। मैं 96 से नहीं, मैं बहुत पहले से कूड़े के साथ एसोसिएट। अच्छा। सो वी स्टार्टेड पुटिंग अप दी स्मॉल प्लांट्स, जहाँ पर हम वेस्ट को, जितना कचरा होता है उसको इकट्ठा करके ले जाते हैं और उसको फिर रिसाइकल किया जाता है। इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट इज बेसिकली आपका किचन वेस्ट, घास फूस, पत्ते, गोबर, इससे हम खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसको कहा जाता है। और ये अब काफी पाकिस्तान में पॉपुलर हो गया। तो ये बना के आप वो खाद रीसेल करते हैं, दैट इज योर बेसिकली दिस इज आवर अर्निंग। Yes, this is where we make the money. अच्छा फरियाल, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह मतलब इतने आपने ब्लॉकबस्टर सीरियल्स किए, एंड यू वर अ वेरी यू आर स्टिल अ वेरी ग्लैमरस फिगर, और आप ड्रामा से एसोसिएटेड रही, स्टेज से एसोसिएटेड रही, चांद ग्रहण और कितने लातादाद आपके हिट सीरियल्स थे। यू वर एंजॉइंग द राइड, मतलब आप एक स्टेटस पे थी आप शोबिस के हवाले से। फिर हमने एक आपका डिफरेंट रोल रखा, मतलब देखा, मतलब उसमें एक एक्टिविस्ट का रोल, एक सिविक सिटीजन का रोल, एक कॉलमिस्ट का रोल, एक थिंकर का, एक UN की आप गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुई। तो ये एक
शिफ्ट था, पैराडिम शिफ्ट था मैं कहूँगा, क्योंकि पहले आपको एज एन आर्टिस्ट ही लोग जानते थे, पहचानते थे. अभी भी अक्सर लोग जिन्हें नहीं पता आपके इस रुख का, वो अभी भी आपको एज एन आर्टिस्ट ही और उनके ज़हन में वही आपका इमेज है. तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था कि ये जो शिफ्ट आया, ये इसका कॉज क्या था? एक्चुअली शिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं आया. मतलब जो लोग मेरे ख़ानदान को जानते हैं वो तो जानते हैं कि मेरी वालदा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पहली मुसलमान खातून थी. I come from Khadija Ali Gauhar ji. I come from a family of very very highly educated people. तो जो पब्लिक देखती है, मतलब अब वो तो ज़रूरी नहीं है कि that is your totality ना. मतलब जो आपका मुकम्मल एक जो आपकी शख्सियत है या जो आपकी तालीम और तरबियत है, वो ज़रूरी तो नहीं है कि पब्लिक मीडिया के सामने देखती है या समझती है. पब्लिक ओनली नोज यू इन पार्ट्स, और इंसान के बहुत से हिस्से होते हैं. अच्छा फरियाल, थोड़ा सा हट के आपसे सवाल पूछना चाहूँगा. मुझे ये बताएं कि आपकी इतनी, आपने ब्लॉकबस्टर सीरियल्स भी दी और आपके बहुत से फैंस भी हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं व्यूअर्स. मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपका कोई इरादा है वापस स्क्रीन पे, मिनी स्क्रीन पे या बड़ी स्क्रीन पे वापस आने का, या अब आप इस तरफ जिस तरफ चल पड़ी हैं, आप ये एक्टिविस्ट, कॉलमिस्ट और सोशल वर्क की तरफ, या आप सिर्फ 100% टाइम अपना उधर ही दे रही? फारूक, मैं पहले से ही लिखती थी. सही, ठीक है ना. आई वाज राइटिंग फॉर द डॉन ग्रुप सिंस द एज ऑफ 23. आई एम 50 नाउ. तो यू नो इट्स अगेन इट्स अ मिसकंसेप्शन कि मैं अब इस तरफ चल पड़ी हूँ. लेकिन ना लोग तो बहुत सी काम करते हैं. मसलन गाड़ी में जाते हुए फ्रॉस्ट का डब्बा बाहर फेंक देते हैं या चिप्स का पैकेट बाहर फेंक देते हैं. तो लोग तो फिर अब मतलब लोगों का अगर मैं सोचना शुरू कर दूं तो मुझे तो ये चीजें दिखाई देती है ना कि लोगों का जो सोशल बिहेवियर है वो क्या है. माशाल्लाह जो आपका इमेज आता है, एवर ग्रीन, एवर यंग, ऑलवेज चर्पी और बड़ा एक कंपोज्ड सा आता है. How do you manage the balance or difference between the two? नहीं, I don't think कि किसी की पर्सनल लाइफ obviously affect तो करती होगी. नहीं, मैं नहीं समझती कि किसी की पर्सनल लाइफ हमेशा एक बैलेंस्ड रहती है या स्मूथली चलती है. हर एक की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स, कोई ढलान आती है. अच्छा, एक मैं चीज़ आप दोनों से पूछना चाहूँगी. हम जब बात करते हैं सफाई के हवाले से, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में अगर बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाए तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छे, बजाय इसके कि हम बड़ी उम्र के अंदर, मेच्योर उम्र के अंदर आते तो पुख्ता हो जाती हैं. आप क्या समझते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँगी आसिफ साहब कि जिस तरह आपने ये वेस्ट बस्टर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक आपने ठान ली है, अहद किया कि पाकिस्तान को साफ सुथरा करना है, आप इस कैंपेन को स्कूल्स में लेके जाएंगे ताकि कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस आए खास तौर पे? एब्सोल्युटली जी, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. हमने ऑलरेडी इसको प्लान आउट किया है. देयर इज ऑलमोस्ट 100 स्कूल हैं लाहौर के जिनको एनरोल किया है, और स्टार्टिंग विद यही ग्रीन टाउन के स्कूल्स. हमने इनको हम एनवायरमेंटल क्लब्स कह लें कुछ, हम इनको ग्रीन टीम्स कहते हैं. एंड उन बच्चों को इनकरेजमेंट के लिए हमने टोपियां और सीटियां दी हैं कि जब भी वो किसी को देखें कचरा कहीं फेंकते हुए, वो सीटी बजाना शुरू करें. दिस इज गोइंग टू बिकम अ प्रेशर टैक्टिक फ्रॉम आवर साइड कि लोगों को थोड़ा सा हम अवेयर करें कि आप गलत काम कर रहे हैं तो उसको प्रेशराइज किया जाए. सो whoever does more, और इसमें हम इनवाइट कर रहे हैं जितने ज़्यादा स्कूल्स आना चाहें उनको लिए हमने एक इंसेंटिव स्कीम्स बनाई है. उनकी टी शर्ट्स हैं, उनको सर्टिफिकेट्स हैं, उनके लिए गोल्स सेट किए हैं कि कौन ज़्यादा करता है. फिर हर स्कूल में अपनी अपनी कैंपेन्स शुरू की हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट वी आर होपिंग फॉर इज कि जी अब ये आपने देखा है पिछले 3-4 साल से एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट शुरू हो गई है. जनरली हर चीज़ में पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दे हैव टू take things in their own hands. We can't keep relying on government कि जी गवर्नमेंट नहीं सारा काम. और मेरे ख्याल में जितना गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करेंगे, खुद नहीं काम करेंगे तो फायदा नहीं. यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, चाहे जितना हार्ड हो, बट ऑब्वियसली हम ही ने कुछ ना कुछ करना है अपने मुल्क के लिए. थैंक यू सो मच फरियाल जी, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. आसिफ जी, बहुत सी बातें रह गई, मैंने इतनी बातें बिल्लियों की बातें रह गई. मैं बिल्ली का जानना था, नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे. आप प्रॉमिस कर लें कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगे. सुनने पे दिल चाहता है. थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड गॉड ब्लेस यू. अल्लाह करे कि आपकी ये जो एक मिशन है वो कामयाब हो. हमारी नेक दुआएं और तमन्नाएं आपके साथ है.